दीर्घकाल पहले राजा अम्बरीश की कमल के समान लोचन वाली सर्व लक्षणों से सुशोभित श्रीमती नाम की एक कन्या थी। एक समय श्री नारद मुनि तथा महातेजस्वी ऋषि पर्वत राजा अम्बरीश के घर पधारे एवं उन दोनों को आए हुए देखकर राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों का पूजन किया। दोनों मुनि ने राजा के घर उस कन्या को देखकर राजा से पूछा, हे राजन, देवता के समान यह महाभाग्यशाली कन्या कौन है? उनके वचन सुनकर राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह श्रीमती नाम की मेरी कन्या है एवं यह अपने योग्य वर को खोजती है। राजा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस कन्या की इच्छा की और ऋषि श्रेष्ठ पर्वत मुनि ने भी उस कन्या को प्राप्त करने की कामना की। तब भय से व्याकुल धर्मात्मा राजा ने प्रणाम कर दोनों को कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि यह कन्या आप दोनों में से जिसका भी वर्ण करेगी उन्हें मैं यह कन्या प्रदान करूंगा, अन्यथा मेरी शक्ति नहीं है। अच्छा कहकर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि कल आएंगे और प्रसन्न होकर वहां से चले गए। दोनों ही ऋषि नित्य वासुदेव परायण और ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे एवं दोनों ही मुनि विष्णुलोक में जाकर भगवान नारायण को प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हे नारायण, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे भुवनेश्वर, आपकी जय हो। तब सर्वेश्वर नारायण कर्मपरायण मुनि से बोले कि कहिए मुनीश्वर, क्या कहना चाहते हैं? तब मुनि ने नारायण से कहा, पृथ्वी लोक में महाबुद्धिशाली राजा अम्बरीश आपका परम भक्त है एवं उसकी श्रीमती नाम की विशाल नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या है। उससे विवाह करने की मेरी इच्छा है एवं पर्वतराज भी आपके सेवक हैं और बड़े ही तेजस्वी हैं और वह भी उस कन्या को प्राप्त करने की कामना करते हैं। परंतु महातेजस्वी राजा अम्बरीश ने कहा है कि यह कन्या जिसका भी अर्थात आप दोनों में से जिसका भी वर्ण करेगी उसे मैं इस कन्या को प्रदान करूंगा। अतः हे जगन्नाथ, आपको मेरा प्रिय करना चाहिए। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो हे जगन्नाथ, आप ऐसा कीजिए कि पर्वत का मुख बानर समान हो जाए और वह कन्या श्रीमती ही उस प्रकार के रूप को देखे, अन्य कोई और ना देखे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, आप सुखपूर्वक जाइए। इस प्रकार से भगवान विष्णु के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। उनके चले जाने के पश्चात पर्वत मुनि जगत पिता नारायण को प्रणाम करके कहते हैं एवं अपना वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप ऐसी युक्ति कीजिए कि नारद जी का मुख बानर समान हो जाए, परंतु सिर्फ श्रीमती को ही दिखे, अन्य किसी को ना दिखे। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे कथन अनुसार मैं ऐसा ही करूँगा। तुम शीघ्र ही अयोध्या जाओ, परंतु नारद से मत कहना कि मेरे साथ तुम्हारी मंत्रणा हुई है। भगवान नारायण को प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ पर्वत वहाँ से अयोध्या को चले गए। इस प्रकार दोनों मुनिवरों को आए हुए देखकर राजा अम्बरीश ने उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत किया। तभी सर्व आभूषणों से सुसज्जित लक्ष्मी के समान दीर्घ लोचन वाली एवं स्त्रियों में घिरी हुई दिव्य सती श्री श्रीमती वहाँ पधारी एवं आसन पर विराजमान हो गईं। राजा की वह सभा अनेक मणिरत्नों से शोभायमान हो रही थी। वहाँ श्रीमती सुगंधित माला धारण किए हुए आसन पर बैठी हुई थीं। वहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ राजा लोग उनका अनुसरण करने लगे। तभी राजा अम्बरीश ने दोनों मुनिवरों को प्रथम प्रणाम करके अपनी कमल लोचन वाली यशस्विनी कन्या श्रीमती से कहने लगे, हे भद्रे, इन दोनों मुनि श्रेष्ठ में से तुम मन से जिस वर की इच्छा करती हो उसी को यथाविधि प्रणाम करके वरमाला पहनाओ। हे शुभे, इन दोनों में से किसी एक को तुम यह वरमाला अर्पण कर दो। तब श्रीमती खिन्न होकर बोली, यह दोनों तो बंदर के मुख वाले हैं। मैं मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत ऋषि को नहीं देख पा रही हूँ, किंतु इन दोनों के मध्य एक 16 वर्ष के वर को देख पा रही हूँ।
जो सारे आभूषणों से युक्त हैं, जो स्वर्ण के समान कांति वाले आभूषणों से युक्त हैं एवं कमल के से चरण वाले हैं एवं पुष्प की कली के समान रमणीय दिख रहे हैं, जो मुझे देखकर हंसते हुए सुंदर बाल वाले वर को मैं देख पा रही हूँ। इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे कन्या, सत्य बताओ उनकी कितनी भुजाएं हैं। तब अत्यंत विस्मित होकर श्रीमती बोली, हे महर्षि, मुझे तो 2 भुजाएं दिखती हैं एवं हाथ में धनुष बाण धारण कर रखा है। तब दोनों मुनि सोचने लगे, यह जरूर किसी की माया होगी, यह मायावी स्वयं वासुदेव नंदन ही होंगे। तभी वहाँ राजा अम्बरीश प्रणाम करके नारद और पर्वत से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप दोनों की बुद्धि में यह मोह कैसे उदित हो गया? यदि कन्या के वरण के लिए आप उत्सुक हैं तो खड़े रहिए। यह सुनकर दोनों मुनि राजा से क्रोधित होकर कहने लगे, तुम ही ने मोह किया है, हम दोनों ने यहाँ किसी प्रकार का मोह नहीं किया है। यह तेरी कन्या हम दोनों में से किसी एक का वरण करेगी, अन्यथा। तब साप के डर से वह कन्या दोनों मुनियों के बीच सावधान होकर खड़ी रही। अतः पहले के समान उन्हीं पुरुष को देखकर उन्हीं के गले में वरमाला अर्पण कर दी। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने उस कन्या को ना देखा। उस कन्या को लेकर पुरुषोत्तम विष्णु अपने स्थान में गए। आशय यह है कि प्राचीन काल में भगवान की कृपा प्राप्ति के कारण तप करने से इस सुंदर श्रीमती का जन्म हुआ था और इस प्रकार वह हरि के पास गई। तब अत्यंत दुखित दोनों मुनि भगवान नारायण के भवन को गए और प्रणाम कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, आपने आज मेरी और पर्वत की यह क्या दुर्दशा कर दी है गोविंद? जरूर आपने ही उस कन्या का हरण किया होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह सही कह रहे हैं। यह क्या आपका कामवाद नहीं है? क्या यही आपकी मुनिवृत्ति है? यह सुनकर नारद जी ने भगवान वासुदेव से पूछा, मेरा मुख बानर समान कैसे हो गया? तब भगवान नारायण ने नारद से कहा, मैंने ही तुम्हें बानर मुख दिया था और तुम्हारे समान पर्वत को भी बानर मुख मैंने ही दिया था, क्योंकि तुम्हारी तरह पर्वत ने भी मुझसे वैसी ही प्रार्थना की थी। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम दोनों की भक्ति के बस में होने के कारण मैंने वैसा किया, अपनी इच्छा से नहीं, तुम दोनों की प्रीत के कारण, अन्यथा नहीं। जो व्यक्ति मुझसे जो कुछ भी मांगता है मैं वह उसको देता हूँ। हे द्विज, इसमें मेरा या तुम्हारा कोई दोष या गुण नहीं है। मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने आप दोनों का प्रिय ही किया है। तब धर्मात्मा नारद बोले कि हम दोनों के बीच स्थित 2 भुजाओं वाला धनुषधारी कौन था जो उस कन्या को हरण करके ले गया? यह सुनकर वासुदेव कहने लगे, हे महात्माओं, संसार में बहुत से माया फैलाने वाले लोग हैं, उनमें से किसी ने भी श्रीमती का हरण किया होगा। मैं तो सदा चक्रपाणी एवं 4 भुजा वाला हूँ, यह आपको विदित है। इस प्रकार कहने पर उन दोनों ने प्रणाम कर प्रसन्न मन से भगवान नारायण से कहा, इसमें आपका क्या दोष? यह तो राजा की दुर्जनता है, उसने अवश्य माया की है। ऐसा कहकर नारद और पर्वत दोनों वहां से चले गए। वहां से सीधे दोनों राजा अम्बरीश के पास गए और राजा अम्बरीश को शाप दिया कि हम दोनों तुम्हारे पास आए थे, परंतु तुमने कपट पूर्वक माया योग से किसी दूसरे को बुलाकर अपनी कन्या प्रदान कर दी। अतः तुम घोर अंधकार रूप अज्ञान के बस में आ जाओगे। इससे तुम अपनी आत्मा को यथार्थ रूप में नहीं जान पाओगे। इस प्रकार साप के वृतांत होने पर घोर तमो राशि का आविर्भाव हो गया। तब क्षण मात्र में राजा की ओर से भगवान विष्णु का चक्र प्रकट होकर गतिमान हुआ और दोनों मुनि डर से ग्रस्त होकर चक्र के आगे आगे भगवान विष्णु के लोक की ओर भागने लगे एवं हे गोविंद बचाओ पुकारने लगे एवं विष्णु लोक में जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, हे जगतपति, आप हमारे स्वामी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नारद और पर्वत मुनि
वासुदेव से प्रार्थना करने लगे। तब जगतपति नारायण श्रीवत्स के चिन्ह को धारण करने वाले वासुदेव भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से चक्र तथा अंधकार का निवारण करके चक्र से बोले, अम्बरीश मेरा भक्त है और यह दोनों मुनि भी मेरे भक्त हैं। मुझे तो इन दोनों का एवं राजा का हित करना होगा। तब भगवान विष्णु ने दोनों मुनि को बुलाकर मीठी वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भक्त के संरक्षण के लिए मैंने जो कुछ किया है उसे क्षमा कीजिए। चक्र ने आपका अपराध किया है, किंतु सज्जन लोग क्षमाशील होते हैं, अतः क्षमादान दीजिए। उनकी अर्थात भगवान नारायण की माया का भेद जानकर अति क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, आपने छल पूर्वक श्रीमती का हरण किया। ठीक उसी प्रकार हे मधुसूदन, आप अम्बरीश के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दशरथ के पुत्र बनेंगे और श्रीमती धरती की पुत्री होंगी एवं राजा जनक विधे अर्थात उसको प्राप्त करके श्रीमती का पालन पोषण करेंगे। कोई नीच राक्षस आपकी उस भार्या का हरण करेगा, क्योंकि आपने शुभ लक्षणों से युक्त श्रीमती का राक्षस धर्म से हरण किया है। इसलिए हे जगतपति, आपकी भार्या का राक्षस द्वारा हरण होगा। जिस प्रकार हम दोनों ने भार्या के वियोग के कारण दुख प्राप्त किया है, ठीक वैसे ही आप भी दुख प्राप्त करेंगे। तब दोनों ऋषिजनों से मधुसूदन ने कहा, अम्बरीश के वंश में दशरथ नाम के महायशस्वी राजा होंगे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से अवतार लूंगा एवं मेरी दाहिनी भुजा भरत होंगे, बाएं भुजा शत्रुघ्न एवं शेष स्वयं लक्ष्मण होंगे और ऋषि साप भी अन्यथा नहीं होगा। चक्र, अब तुम जाओ। अब जिस समय ऋषि के साप से मैं राम बनूंगा उस समय मेरे पास आना। अब बिना राजा के मुनि कुमारों को भी छोड़कर जाओ। और भय से मुक्त हुए दोनों मुनि श्रेष्ठ जनार्दन को प्रणाम करके शोक से संतप्त होकर चले गए। और दोनों मुनि वार्ता करने लगे कि आजीवन ब्रह्मचार्य ही रहेंगे तथा राजा अम्बरीश भी दीर्घ काल तक पृथ्वी का पालन करके सेवक, ज्ञानीजन एवं संबंधियों सहित विष्णुलोक को चले गए। अम्बरीश एवं दोनों मुनि श्रेष्ठों के सम्मान के लिए भगवान विष्णु ने दशरथ के तमोगुण से युक्त बुद्धि वाले पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। वे महेश की माया के आश्रित होकर मानव शरीर को प्राप्त हुए। अतः दोष को जानने वाले विद्वानों को माया नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए माया के आश्रय की कथा जो कोई भी व्यक्ति पढ़ता है एवं श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा माया को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तथा जो जितेंद्र राजा दशरथ के पुत्र के जन्म की कथा का श्रवण करता है तथा उसका अनुमोदन करता है, वह भगवान के घर का अतिथि होता है। उसको किसी भी रूप में यम का डर नहीं रहता। दोस्तों, यदि हमारी कथा आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसके बेल आइकॉन के बटन को ऑन करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें एवं एक लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों।